जावेद अख्तर साहब, अगर अल्लाह की हकीकत को जानना है तो बिलाल हबशी की जीवन से जानिए। जावेद अख्तर साहब पढ़ लेते कुरान में, अकल से आप खुदा को पहचानने चले हैं, अकल से खुदा को नहीं पहचाना जा सकता, मगर फिर भी अकल तो यही कहती है ना कि कोई ना कोई शक्ति तो है। अरे आप जो राइटर, आप जो कहानियां लिखते हैं, जब तक आप कलम नहीं उठाते और जब तक आप कॉपी पर उसको नहीं रखते हैं, जब तक आप उसको लिखते नहीं, हरकत नहीं देते, तो आपके अशार, आपके गाने की गीत, आपकी लाइनें कंप्लीट नहीं होती। अल्लाह नहीं होता तो आप शोले फिल्म की राइटर, वो जो लिखा है, लिखने की जो ताकत अल्लाह ने दी, अल्लाह ने आपको ताकत दी कि जावेद साहब, आपकी हाथ, आपकी उंगली में जो ताकत है, आप इसी कलम को इस्तेमाल करते किसी अच्छी किताब लिखने पर, लेकिन आपने शोले फिल्म बनाया। ताकत दी अल्लाह ने आपको, कलम की ताकत दी, लेकिन आपने इसको गाने के लिए इस्तेमाल किया। बैड थिंग, इस्लामिक शरीयत, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत, ये सब चीजें नॉट एक्सेप्टेबल। अब वो नरगे में आ रहे हैं ना, इसीलिए कहना कि अब अल्लाह ही नहीं, शरीयत ही नहीं, अलायाज़ु बिल्लाह, इस तरह की बातें करते हैं। बहरे कैफ मेरे भाइयों, अल्लाह है, हमें मानना चाहिए, अल्लाह की जात है। अल्लाह के इस अकीदे के बगैर दुनिया में जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, वो इंसान बोझ है। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन वो अपनी अकल की रोशनी में सोचते हैं कि भाई अल्लाह है तो अल्लाह को बनाया किसने? अरे अल्लाह को बनाया ही नहीं किसी ने है, अल्लाह हमेशा से है, अज अव्वल ता आखिर, कब से है, कब तक रहेगा, इसका न कोई इब्तिदा है न कोई। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक मुनाजरा हुआ, एक डिबेट हुआ, उसके अंदर एक मुल्हिद, एक दहरिया, एथीस्ट तो हमने बहुत सुना है, मगर एक मुल्हिद, एक दहरिया, उसके एक बड़ा नाम, इस दुनिया का मुल्हिदीन का सरदार, उसके सामने में एक आलिम दीन ने अल्लाह तबारक व ताला के वजूद और अल्लाह तबारक व ताला के वजूद के ताल्लुक से जो दलीलें पेश की है वो बहुत अच्छी थी। मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और कॉल आए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना उनमें कुछ बातें ऐसी थी जो हमें नहीं समझ में आई, तो मैंने कहा कि ठीक है, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आसान लफ्ज़ों में वो बातें मैं आपको समझा सकूं। मुल्हिद और दहरिया उस शख्स को बोला जाता है जो अल्लाह को नहीं मानता है। वो ये कहता है कि अल्लाह का वजूद नहीं है, अल्लाह कोई ज़ात, किसी शक्ति का नाम नहीं है, उनका यह अकीदा होता है। इसी को अंग्रेजी में एथीस्ट बोलते हैं। और ये चीज, ये दहरियों की का वजूद आज से नहीं है, बल्कि बहुत जमाने से है, बहुत पहले से है। हमारे अकाबिरीन ने, उलमाए इल्मे कलाम ने इसकी दलीलें पेश की है, मगर आज की तारीख में बहस का मौजू इसलिए बना कि सामने एक बड़ा नाम था, जावेद अख्तर, फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, बॉलीवुड फिल्म का एक बड़ा ब्रांड माना जाता है। वहाँ की जलसा कमेटी नहीं बनी और उन्होंने मेहनत नहीं की। किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए वो दूसरी चीज का मोहताज हो, वो उस चीज को कॉन्टेंजेंट बोलते हैं। इसी को आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टेंजेंसी कहा जाता है। किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए दूसरी चीज का वजूद में आना। मोबाइल है, कोई बनाने वाला होगा, बनाने वाला है तो मोबाइल है। आपका घर है तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा, तो ये घर कॉन्टेंजेंट है।
और घर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। मोबाइल हो भी सकता है, मोबाइल नहीं भी हो सकता था। नहीं बनाता तो नहीं आता। इसको कॉन्टेंजेंट बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, इससे अल्लाह के वजूद का हमें सबूत मिलता है। कैसे? आपको किसने बनाया, मुझे किसने बनाया? आप कहेंगे कि भाई आप दुनिया में इसलिए आए कि आपके अब्बा अम्मी मिले। तो मेरे अब्बा अम्मी कहां से आए? उनके अब्बा अम्मी मिले। तो फिर इसी तरीके से आप चलते रहेंगे। उनके अब्बा अम्मी के मिलने की वजह से वो वजूद में आए, उनके वजह से वो वजूद में आए, इसी तरह चलते रहेंगे। तो इनको इन्फिनेटिव रिग्रेस बोलते हैं इसी को, यानी ऐसा तसलसल जिसका इंतहा ना हो। ये चीज सही नहीं है। अब कहीं ना कहीं ये पैदाइश का निजाम और सिस्टम तो रुकेगा, और वो रुका कहां पर? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर। और जहां ये चीज रुक जाए और जो चीज उसको वजूद में लाए, जाहिर सी बात है कि उसी चीज को हम खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। यही कहते हैं ये लोग, उसी चीज को जो हस्ती किसी चीज को बनाती है उसको वाजिबुल वजूद कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी के अंदर में नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह है, अल्लाह को किसने बनाया? आपसे कोई सवाल कर सकता है, वो कहेगा, एक दहरिया कहता, उनका हमेशा ये सवाल रहता है। इस डिबेट के अंदर भी ये सवाल नजरों के सामने आया। उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह को किसने बनाया? दुनिया को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? इसलिए नहीं बनाया है, अल्लाह हमेशा से है। अल्लाह का कुरान भी कहता है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। ये तो कुरान की दलील है। दहरिया नहीं मानता कुरान को, मगर हम मानते हैं अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। किसी चीज को जब पैदा करते हैं तो पैदा होने से पहले वो नहीं होता है। मिसाल के तौर पर ये माइक है, ये माइक वजूद में आने से पहले ये नहीं था। घर है, घर वजूद में आने से पहले घर नहीं था, तब घर वजूद में आया। यानी किसी चीज के वजूद में आने से पहले उसका न होना जरूरी है, तब वो चीज वजूद में आती है। तो ऐसी ही अल्लाह की जात, अल्लाह को अगर मानेंगे कि वजूद में अभी है तो उसका न होना जरूरी, ऐसा नहीं है। अल्लाह हमेशा से है, उसका वजूद कोई वक्त ही नहीं है कि अभी से वजूद में आया है। अल्लाह के वजूद की कोई इंतहा ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। और फिर ये मामूली दर्जे के एक राइटर साहब, आप गाना लिख सकते हैं, आप फिल्में लिख सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला की जात अक़दस के ऊपर आप उनका अगर इनकार करते हैं तो यह आपसे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं है। आपसे बड़ा बदनसीब इस धरती के ऊपर कोई नहीं है। अरे मजहब इस्लाम ने अल्लाह को नहीं, पूरी दुनिया के तमाम मजाहिब ने किसी न किसी शक्ल में अल्लाह को माना। हिंदू धर्म जिनके अंदर 33 करोड़ खुदा है, वो भी मानते हैं एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ा देवदत्तम जगतपति असिनाश। एको देवा, एक ही देव है, सर्वशक्तिमान देव महान वसुर दयावान। संस्कृत में यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है हिंदू धर्म की किताबों के अंदर। तो इससे पता चलता है कि देव एक है, देव है। हिंदू से पूछे बड़ा खुदा कौन, वो कहेगा कि हरि, वो कहेगा कि विष्णु जी सबसे बड़ा खुदा। वो भी मानते हैं कि पैदा करने वाला है कौन, ब्रह्मा, खुदा मानते हैं। वो भी मारने वाला खुदा है कौन, शिव जी हैं, खुदा तो मानते हैं। वो अलग मसला है कि एक खुदा है कि दो खुदा है कि तीन खुदा है, मैटर अलग है। खुदा एक ही है। मजहब इस्लाम में कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हिंदू धर्म के अंदर
इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माही रथो देवस्स सुपर्णो गरुत्मानम। पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया बर, ये बर्र सगीर में जितने भी सनातनी पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों के अंदर ईश्वर एक कहा गया। इंद्र भी उसी को कहा गया, मित्रा वरुण भी उसी को कहा गया। ये नाम अलग अलग बताया गया जरूर, लेकिन जात और शक्ति और ताकत एक ही है। वो कौन है? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, एक ही परमात्मा। वो अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ पुरोहित, कुछ साधु संतों ने कहा कि इस देवी को मानोगे तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तुम्हें दौलत चाहिए तो दुर्गा के सामने में सर झुकाओ, और तुम्हें अगर कला चाहिए, फन चाहिए, तो सरस्वती के सामने सर झुकाओ। ऐसा नहीं है, सब एक क्रिश्चियन है। उनके यहाँ भी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया फिरका, 3 फिरके, उनमें से एक फिरका ऐसा जो कहता है कि नहीं, ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, ही हैज नो फादर नो मदर, उसका कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं। कैसे इनकार करते हैं आप? वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अगर है, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, तो बताइए कि गजा में बच्चों को क्यों मारा? अल्लाह जालिम है? अल्लाह जालिम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका बेटा होता है, आप उसका मालिक हैं, बाप है। बेटे से कहते हैं कि बेटे अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम नुकसान उठाओगे, आपने बताया। और एक बेटे, आपने उसी बेटे को कहा कि इस रास्ते पर चलोगे, ये पढ़ोगे तो तुम ये बनोगे, ये पढ़ोगे तो ये बनोगे। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, ये पैसे रखो, तुम 1 लाख रुपए तुम चाहे जो पढ़ो। बताया बाप ने दोनों रास्ता कि ये इस रास्ते पर चलोगे तो तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, इस रास्ते पर चलोगे तो शराबी कबाबी जुआरी बनोगे। दोनों बातें बता दी, बताया बाप ने। लेकिन अब इस अपने बेटे को दोनों रास्ता भी बता दिया कि इस रास्ते पर जाओगे तो ये रिजल्ट है, इस रास्ते पर जाओगे तो ये रिजल्ट है। अब बताइए, वो बेटा देखता है कि नहीं हमें इसी रास्ते पर चलना है, तो इसमें बाप का कसूर नहीं है, बाप बता चुका है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है कि फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर। अल्लाह ने बता दिया है कि अगर तुम शराब पियोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने बता दिया है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे। अल्लाह ने बता दिया है कि अल्लाह को एक मानोगे तो आस्तिक कहलाओगे, अल्लाह को एक नहीं मानोगे तो नास्तिक कहलाओगे। तो अब अल्लाह पर यह इल्जाम नहीं आता है कि अल्लाह जुल्म करता है। अल्लाह ने कह दिया कि इस जमीन के ऊपर अगर किसी एक इंसान को भी तुम तकलीफ पहुंचाते हो तो पूरी इंसानियत को दुगोया के तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो। मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जावेद अख्तर साहब पढ़ लेते कुरान में। अकल से आप खुदा को पहचानने चले हैं, अकल से खुदा को नहीं पहचाना जा सकता, मगर फिर भी अकल तो यही कहती है ना कि कोई ना कोई शक्ति तो है। अरे आप जो राइटर, आप जो कहानियां लिखते हैं, जब तक आप कलम नहीं उठाते और जब तक आप कॉपी पर उसको नहीं रखते हैं, जब तक आप उसको लिखते नहीं, हरकत नहीं देते, तो आपके अशार, आपके गाने की गीत, आपकी लाइनें कंप्लीट नहीं होती। जब एक अदना सा गाना और गीत आपके कलम के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, तो इस पूरी कायनात को, इस दुनिया के निजाम और सिस्टम को बिना खुदा के कैसे चलाया जा सकता। पढ़िए, आइए आप इदारों में, हमारे उलमा के पास जितने भी दहरिया और मुल्हिद हैं, जितने भी एथीस्ट हैं इस धरती के ऊपर, आप गौर कीजिए, अल्लाह का कुरान पढ़िए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल खुलेगा आपका। बहुत सारे नौजवान इस चीज के शिकार हो चुके, बहुत सारे एक्स मुस्लिम भी एथीस्ट बन गए हैं। एक्स मुस्लिम यानी पहले मुसलमान थे, अब इन्हीं चीजों को सामने रखकर कि नहीं जनाब खुदा नहीं है, खुदा है तो कहा गया कि एक पत्ता खुदा के हुक्म के बगैर नहीं होता, तो इसका मतलब जितना भी रेप होता है तो अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह ने कहा
कि औरत का सम्मान करो, पर्दा करो, मर्द को भी और औरत को भी कहा, सिर्फ कुरान में नहीं कहा, वेदों में भी कहा। अधे पश्यस्य मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, संस्कृत में कहा माए घूंघट नीचे करके रखो। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता, उसमें भी कहा कि औरत का सम्मान करो। और अगर तुम किसी बेटी की इज्जत लूटोगे तो फिर वहां पर ईश्वर कभी आ ही नहीं सकता। बेटी की इज्जत लूटोगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, बेटी की बेइज्जती होगी, रुस्वा और जलील होगी, उसको करोगे तुम्हें कभी सुकून और चैन नहीं मिल सकता। ये बातें दलील की रोशनी में पेश की जा सकती हैं। जब सारी चीजें बता दी गई तब भी अगर कोई आदमी गलत रास्ता चुनता है तो इसमें अल्लाह का दोष नहीं है, अल्लाह ने बता दिया सही क्या है गलत क्या। हाँ, अगर अल्लाह नहीं बताता, चुपचाप रहता, खामोश रहता, रास्ता नहीं देता, इसी को फ्री विल बोलते। आदमी को कॉमन सेंस दिया, अकल दी, पावर दिया कि क्या सही क्या गलत, दोनों में से चूज करो। ये दुनिया इम्तिहान गाह है और जब आपको बता ही देगा, जब एक ही चीज रहेगी ऑप्शन में, सवाल में जब लिखा जाएगा एक ही चीज, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। जब कोई सवाल होता तो वहां पर 4 ऑप्शंस होते, ये भी ये भी ये भी, इनमें कौन सा सही है आपको पढ़ के उसमें लिखना है। अगर एक ही ऑप्शन होता उसी पे टिक लगा देता। अब ये दुनिया इम्तिहान का है, यहाँ तो तभी आदमी सही और गलत का फैसला करेगा जब ये दोनों होंगे, अच्छा और बुरा। अब ये दोनों ही चीजें आप कहते हैं कि नहीं, अल्लाह की तरफ से अच्छा तो अच्छा है, लेकिन जो बुरा है वो भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने बुराई को क्यों बयान किया? तो जन्नत ऐसे लेना चाहते, ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। इम्तिहान में अच्छे नंबरात किसको मिलते हैं? जो अच्छा टिक लगाता है, जो अच्छा लिखता है उसको मिलता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं जनाब ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी अकल की नादानी। अल्लाह तो वो है, अब से नहीं बहुत जमाने से ये झगड़ा चल रहा। अरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, इस दुनिया का बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, दुनिया में 4 बड़े बादशाह हुए पूरी दुनिया पर जिनकी हुकूमत रही। एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर हुकूमत, पूरी ये 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की जो धरती है इस पर और यूं कहिए कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम मखलूकात पर, 18,500 मखलूकात के ऊपर अगर किसी की हुकूमत थी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत थी। और एक दूसरा बादशाह बुख्त-ए-नसर, जिनका तज़किरा कुरान करीम के, ये सिकंदर जुल्करनैन, जिनका तज़किरा कुरान करीम के अंदर सूरह कहफ में 16वें पारे के अंदर, जिन्होंने दीवार को बनाया जिसको याजूज माजूज जिस दीवार के पीछे बंद कर दिया गया। ये क़यामत के करीब आएंगे, इस दीवार को चाट चाट कर तोड़कर खत्म कर देंगे और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर तूफान बर्पा करेंगे, इंसानों को परेशान करेंगे, इंसानों को तकलीफ देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से जमीन पर नाजिल होंगे, उसके बाद फिर ये 2 का खात्मा करेंगे। एक इस याजूज माजूज, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। याजूज माजूज से पहले इस धरती का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा जालिम दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम, ये दोनों मिलकर करेंगे। उसके बाद फिर याजूज माजूज निकलेंगे, उनका खात्मा होगा। उसके बाद फिर जमीन के ऊपर कहीं पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, मुकम्मल पूरी धरती के ऊपर इस्लाम का बोलबाला होगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। आप बाइक किसी सड़क पर छोड़ देंगे, आपकी बाइक को कोई टच करने वाला नहीं होगा। यानी वो ईमानदारी का और अदालत का वो जमाना होगा। उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जाएंगे। कुर्ब क़यामत का वो वाक़या मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस धरती के ऊपर जो 4 बादशाहों में उनमें से 2 बड़े बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उनमें से 2 काफिर, एक बुख्त-ए-नसर और एक नमरूद। नमरूद इतना बड़ा जालिम बादशाह था, अपने आप को खुदा, मैं खुदा हूं इस धरती पर,
हजरत इब्राहिम ने कहा कि खुदा तुम नहीं हो, ऐ नमरूद, इस धरती का खुदा वो है जो रोज सूरज को, जो रोज इंसान को मारता और जिलाता है, वो खुदा। नमरूद पागल बेवकूफ जाहिल था। जब कभी आदमी को अल्लाह दौलत देता है तो कभी कभी अकल से महरूम कर देता, कभी कभी उसको समझ में नहीं आता, अपनी दौलत के नशे में चूर हो जाता। उसने युही व युमीद का लफ्ज का मतलब गलत समझा कि मैं भी मार और जिला सकता। दो कैदी को बुलाता है जिसको फांसी की सजा होनी थी, यानी उसके हक में मौत लिखा था, उसको छोड़ देता। कहता जाओ देखो मैंने इसको जिंदगी दे दी, और जो बेचारा बेकसूर था, जो छूटने वाला था, उसको पकड़कर ज़िबा कर देता है, मरवा देता, और कहता है कि देखो इसके हक में जिंदगी थी, मैंने इसको मौत दे दी, मैं भी मार सकता हूं, मैं भी जिला सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये जाहिल या अनपढ़। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तुम काम कर सकते हो, जरा बताओ तुम, सूरज पूरब से निकलता है, क्या तुम सूरज को मगरिब से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है, मगरिब में तुलू करता है। अगर तू वाकईतन खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल और मशरिक में गुरूब कर। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता है कि उसके पसीने छूट गए। नमरूद के, इतना बड़ा बादशाह, पसीना टपकने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सूरज पर मेरी कुदरत नहीं है, मैं कैसे सूरज को इधर से उधर उल्टा कर सकता हूं, इसके सिस्टम और इसके निजाम को। पसीने छूट गए तो दलील पेश की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि ये है मेरा खुदा, हमारा खुदा यही है। ऐसी दलील दी, हक्का बक्का रह गया। जैसे अभी ये मोहतरम जावेद साहब बैरकैफ, कभी कभी ऐसा होता है वो बार बार कहते रहे कि भाई हमें ऐसे लफ्ज से ताबीर कीजिए, बताइए जो मैं समझ सकूं। रिवायत में है कि तकल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, इंसान को सामने वाले की लैंग्वेज समझने के कैपेसिटी के एतबार से उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी जुबान का अंग्रेजी लफ्ज कुछ ज्यादा इस्तेमाल हुए और दुनिया लेकिन समझ गई, वो साहिब नहीं समझ पाए। तो ये पुराना झगड़ा अभी नहीं कि अभी नया हुआ, ये झगड़ा बहुत पहले से। हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हमारे उलमाए कराम, उलमाए मुतकल्लिम, उलमाए कलाम ये थे। इनके साथ में मुनाजरा होता रहता था इन दहरियों का, जो कहते हैं कि ये खुदा नहीं है, इस धरती के ऊपर में खुदा है। खुदा की हकीकत और खुदा के नाम की मोहब्बत पूछना है तो हजरत बिलाल हबशी से पूछिए कि खुदा के नाम की मोहब्बत क्या होती। अबू जहल और उसके चेले कहते रहे, हजरत बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पर लिटा करके, बिलाल तो सिर्फ इनकार कर दे कि देयर इज नो गॉड, अल्लाह नहीं है, तो सिर्फ ये कह दे कि मोहम्मद अल्लाह का नबी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। तो हजरत बिलाल हबशी कहते रहे अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। जावेद अख्तर साहब, अगर अल्लाह की हकीकत को जानना है तो बिलाल हबशी की जीवन से जानिए। वो एक अदना गुलाम थे, लेकिन पूरी दुनिया को अल्लाह की तारीफ करके गए। अल्लाह अहद, अल्लाह एक है और अल्लाह है। अल्लाह नहीं है तो मां के पेट में बच्चा कैसे पैदा होता है? बताओ, मां के पेट में, मां के कोख में जाता है, मनी का नापाक खतरा पहुंचता है, तब जाकर बच्चा खूबसूरत 9 महीने के अंदर पैदा होता है। बताओ कौन सी साइंटिफिक, कौन सी टेक्नोलॉजी है? आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये मौसम का प्रभाव है, तो किसी मर्द को क्यों नहीं बच्चा हो जाता? मौसम का प्रभाव, ये निजाम, ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया कि हर चीज की एक जगह तय की है अल्लाह तबारक व तआला ने। इसीलिए मानना पड़ेगा कि अल्लाह है और उस अल्लाह को हम मानते हैं। उसी अल्लाह को एक मानना और अल्लाह को मानने की वजह से हम सब मुसलमान हैं। सबसे बड़ी कीमती दौलत मुसलमानों यही है, अल्लाह को एक मानना और अल्लाह को मानना। एक अल्लाह को मानना और एक है अल्लाह को एक मानना।
अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान ये दोनों चीज करते हैं, अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं। अल्लाह को माना लेकिन एक नहीं माना तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हिंदू हैं 33 करोड़ देवी देवता, वो कहते हैं कि पानी बरसाने वाला अलग है, इंद्र देवता अलग है, और जनाब रूह निकालने वाले, आत्मा निकालने वाले अलग है। यमराज यमरूपम भयंकरम, यमराज आता है आत्मा को लेकर जाता है, और पालने वाला खुदा अलग है, विष्णु है जो पालता है, मारने वाला खुदा अलग है। कि गुस्से का शिकार हुआ बच्चा वहां पर ये कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता, धन दौलत प्राप्त करना हो तो देवी माता के, दुर्गा माता के पूज, उनकी मूर्ति को पूजिए। अभी मैं गया था कुछ दिनों पहले ये सिल्लीगुड़ी एक दुकान पे, तो हमारे दोस्त लेकर गए, हमने पूछा कि जो इतने सारे देवी देवता के पोस्टर हैं, अब बताइए इनमें से 5 देवी देवता की तस्वीर है, आप पांचों को फूल का माला आपने चढ़ाया है, इनमें से 5 को क्यों मानते हैं आप? एक को क्यों नहीं मान लेते? एक ही को मान लीजिए, देवी को मान लीजिए, ये दुर्गा माता को मान लीजिए, या गणेशा जी को मान लीजिए। गणेशा जी भी थे, गणेशा जी दुर्गा के बिल्कुल करीब में, इन्होंने कहा कि दुर्गा का बेटा है गणेश, हम इसको भी, हमको अगर बुद्धि लेना, हमको वहीं से ये पता चला, उन्होंने कहा कि हमको अगर बुद्धि लेना हो तो हम गणेश जी को पूछते हैं, विघ्नहर्ता है, परेशानी दूर करना हो तो गणेश जी को मानते हैं। हमको अगर धन प्राप्त करना, बोला कि जैसे देखिए कि हमको अगर बहुत ज्यादा पैसे की, धन की अगर वो है तो हम दुर्गा माता, लक्ष्मी माता को पूछते हैं, शक्ति चाहिए तो दुर्गे माता को पूछते हैं, ताकत चाहिए, और अगर हमको कोई बेहतर सिंगर बनना हो, कोई बेहतर पॉलिटिशियन बनना हो, कोई बेहतर हमको फन के अंदर में महारत हासिल करना हो तो हम सरस्वती माता को मानते हैं। अक्सर देखेंगे कि जितने भी गायकार लोग होते हैं, म्यूजिक की दुनिया के अंदर में नाम कमाते हैं, वो उनके घरों के अंदर में सरस्वती माँ की एक तस्वीर लगी हुई होगी। और जितने भी फौजी और हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो दुर्गे माता को मानते होंगे, चूंकि दुर्गा माता का मतलब ताकत, विश्वास, यकीन, इसलिए कि बड़े बड़े तुर्रम खां को, बड़े बड़े राक्षसों को वध करने में उन्होंने ही अवतार लिया है। दुर्गति माँ ने, भगवती माँ ने दुर्गा का अवतार लिया, दुर्गम राक्षस को मारने के लिए, अंधकासुर को मारने के लिए काली का अवतार लिया। ये सब आती है उनके हिस्ट्री और उनके इतिहास के अंदर, मसनूई और कहानियों के अंदर। मसनूई कहानी, बड़ा सोच समझ कर ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मसनूई कहानी, बनाई हुई कहानियों में ये सारी बातें आती है, वरना शास्त्रों के अंदर इसका कोई वजूद और कोई दलील, कोई सबूत नहीं है, बनाई गई। तो बहरे कैफ वहां पर ये बातें सामने आई। हम वो मुसलमान हैं जो अल्लाह को एक मानते, अल्लाह है और 100%। अगर अल्लाह नहीं होता तो कौम समूद को किसने मट्टी में मिलाया? अगर अल्लाह नहीं होता तो पहाड़ी से एक बदबख्त कौम ने अपनी नबी, अपने जमाने के नबी से कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह है तो जरा बताओ इस पहाड़ी से एक ऊंटनी को निकाल कर दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला को उनका चैलेंज कबूल हुआ। उस नबी ने दुआ की, पहाड़ी फटी, उस पहाड़ को फटकर 2 टुकड़े 2 तरफ हुए और वहां से एक गाभिन ऊंटनी निकली, उसके पेट में बच्चा वहां से निकलकर, और फिर उसी ऊंटनी के नाके को कुछ दिनों के अंदर उस जालिमों ने, उस कौम के बदबख्त लोगों ने, ये दहरिया थे, यही मुल्हिदीन थे जो अपने बाप दादाओं के दीन को मानते थे, खुदा का मजाक उड़ाते थे कि नहीं खुदा कोई शक्ति नहीं है, खुदा नहीं। लेकिन जब जब उन्होंने जो जिस चीज का मुतालबा किया, उनके नबियों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पूरा किया। बास औकात में परेशान करते उस नबी को, उस ऊंटनी को, उसके नाके को काट दिया, उसको मार दिया, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को ऊपर नीचे कर दिया, उसको भी तबाह बर्बाद किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी नाफरमानी की, कौम आद, कौम समूद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, गद्दारी की। जब कहा कि जब तुमने डिमांड किया, उन्होंने कहा कि तुमने डिमांड किया, मुतालबा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कहने पर देखो ऊंटनी पेश की है, ऊंटनी को भेजा है, तो फिर हम अल्लाह इसको देखकर, इस मौजज़े को देखकर अल्लाह की जात को क्यों नहीं मानते?
थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जादू है, ये तो दीवाना, ये तो कोई ना कोई तुमने जादू किया है, हम नहीं मानते इस बात को। लेकिन अल्लाह की जात है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। अगर अल्लाह नहीं तो ये दुनिया नहीं, अगर अल्लाह तबारक व तआला की जात नहीं तो इस धरती के अंदर एक पत्ता नहीं हिल सकता। इस धरती के ऊपर कोई चीज बिना अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती। इसलिए अल्लाह है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, इसी को बीइंग, नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। उस दिन डिबेट के अंदर इस्तेमाल किया गया। इंसान कोई भी चीज, कोई भी काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एक जरिया, उसका एक वसीला बनाया है, तो मानना पड़ेगा अल्लाह है। उसी अल्लाह को एक मानना, इसी को मोमिन कहा जाता, ईमान वाला कहा जाता कि अल्लाह को एक मानो, एक मानना पड़ेगा। सहाबा कराम ने अल्लाह की वहदानियत को मजबूती के साथ उसकी रस्सी को पकड़ा था, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मकाम और मर्तबे को बुलंद किया था। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का यही पैगाम था कि लोगों अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह एक है। हजरत दाऊद आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत सुलेमान आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत इसहाक आए, हजरत याकूब आए, 1,24,000 नबी और रसूल इस धरती के ऊपर आए। सबने यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबने यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। यानी अल्लाह एक है, अल्लाह है इस धरती पर, अल्लाह नहीं है। अगर जो आदमी ये सोचता है तो वह आदमी दहरिया और मुल्हिद है, उसको अपना ठिकाना फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। कई जगह पर इसका तज़किरा अभी चल रहा है और पुरानी किताबों के अंदर में ये चीजें मौजूद है। अक्सर हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर अल्लाह है तो हमें दिखाओ अल्लाह कहाँ। अल्लाह है लेकिन नजर नहीं आता। कोई जरूरी है कि अल्लाह हो नजर आए? आपको बुखार चढ़ता है तो नजर आता, आपके पेट में दर्द होता है तो नजर आता, आपको कोई थप्पड़ मारता है, कान में दर्द होता है नजर आता है, भूख लगती नजर आता है, लेकिन है ना, महसूस होता है। अल्लाह वैसे ही है, अल्लाह है लेकिन नजर नहीं आता। अल्लाह को देखने की सलाहियत किसी में है ही नहीं, कोई नहीं देख सकता। लैसा कमिस्लिही शै, वो किसी दुनियावी शक्ल में वो आ नहीं सकता, किसी भी चीज की शक्ल में। क्यों? लैसा कमिस्लिही शै। वेदों में भी कहा गया अंदन तमह प्रियो शंति संभवती मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोग्य संभवती अमृतः, कि अल्लाह ईश्वर वो शक्ति है, वो हवा की शक्ल में भी नहीं आ सकता, आग की शक्ल में भी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह को सब पता है। ये दुनिया पूरी अल्लाह के सामने ऐसे जैसे ये हथेली है, हथेली में कुछ रख दीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपकी हथेली में क्या क्या है। अल्लाह भी ऐसी है, अल्लाह की जात समझाने के लिए बोल रहा हूं। बोलते हैं कि अल्लाह का हाथ बड़ा लंबा है, समझाने के लिए बोला जाता, वरना अल्लाह के ऐसे हाथ नहीं जैसे हमारे और आपके 5 उंगली हैं। आप सोचेंगे कि अल्लाह का भी हाथ ऐसे होगा 5 उंगलियों वाला, नहीं। अल्लाह की कोई शक्ल नहीं, कोई जिस्म नहीं। अरे सिख लोग हैं, उनके मंत्र में कहा गया है कि वो ऐसी जात है, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसका कोई जिस्म नहीं। कहा गया है वो एक ओंकार, एक ऐसी जात जिसका कोई आकार नहीं लेकिन जात है। गुरु नानक हिंदू धर्म से निकला, इन्होंने कहा एक ओंकारा सतनाम, एक ऐसी जात जिसका कोई आकार नहीं है, आकार नहीं है उसकी कोई हदबंदी नहीं। एक ओंकारा सतनाम, लेकिन नाम सच्चा है वो। जैसे अल्लाह है, अल्लाह अरबिक वर्ड है, खुदा फारसी वर्ड है। एक अल्लाह, एक ओंकारा सतनाम, सच्चा नाम वाला है। उसके साथ साथ देखिए करता बिरुद, हमेशा से काम वही करता, अल्लाह ही करता। नरबू नरवीर, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। अकाल मूरत, जावेद साहब
कहिए गुरु नानक जी को, अकाल मूरत हमेशा से है, हुवल अव्वल वल आखिर। अकाल मूरत, अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब कयामत कायम होगी, ये दुनिया खत्म, द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड। जब कयामत आएगी, हजरत साफिल सुर फूकेंगे, आदमी बेहोश नशे में। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। 17 पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के शुरू में बयान फरमाता, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, मुसलमानों के लिए नहीं कहा, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन क़रीब, क़यामत करीब आने वाली है, क़यामत बिल्कुल करीब है। 1450 साल पहले ये आयत नाज़िल हुई है। तब अल्लाह कह रहा है कि इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन क़रीब, क़यामत करीब है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माँ, बच्चा माँ के सबसे करीब, माँ अपने बच्चे से सबसे ज्यादा मोहब्बत उस वक्त करती है जब वो दूध पिलाती है। यानी जब बच्चा 2 साल तक अपने माँ के सीने से चिपट कर दूध पीता है, तब माँ को वो बच्चा बहुत प्यारा लगती। माँ बच्चे का वो उस पर बहुत ममता लुटाती। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जिस माँ के कोख में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का जो औरतें हामिला होंगी, वो हमल उनका गिर जाएगा। वो तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा, तुम देखोगे लोगों को बेहोशी के हालत में, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, सही हालत में नहीं होगा। वो तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशा नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब होगा जो बड़ा सख्त होगा। कयामत को बयान किया है, कयामत की होलनाकी को बयान किया है। महाप्रलय इसी को कहा गया हिंदुओं की किताबों के अंदर, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। महाप्रलय हिंदू धर्म के अंदर कहा गया। मेरे भाइयों, ये बात वाज़ेह करती है, जैसे गुरु नानक ने भी ये साबित किया है कि ईश्वर है और ईश्वर की कोई शक्ल नहीं, ईश्वर की कोई सूरत नहीं। एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कयामत आएगी, ये दुनिया फना होगी, द वर्ल्ड विल बी फनस, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी चीजें फना, सारी चीजें खत्म, लेकिन अल्लाह की जात बाकी रहेगी। इस जमीन का वो हिस्सा बाकी रहेगा जिस पर मस्जिद बनी होगी, सिर्फ वही जमीन का हिस्सा बाकी रहेगा। अल्लाह उस जमीन को, उस मस्जिद को जमीन सहित उठाकर जन्नत में रखवा लेगा। बाकी दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला फना कर देगा। द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, ऑल थिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सारी चीजें खत्म, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। वो तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात अक़दस बाकी रहेगी। कयामत कायम होने से पहले भी, दुनिया को बनाने से पहले भी वो अल्लाह था, और दुनिया को खत्म करने के बाद भी वो अल्लाह बाकी रहेगा। तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला अपनी मसनद पे बैठेगा और हजरत इंसान की जितनी भी तारीखें हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी लोग होंगे, सबके सब जमा होंगे मैदान में रब्बे ज़ुल जलाल के नजर के सामने में। रब वहां कहेगा, ए जरा बताओ, ए दुनिया के करप्ट नेताओं, ए दुनिया के जल्लाद इंसानों, ए दुनिया के जालिमों, ए बादशाहों, उस वक्त सबको बुलाया जाएगा जो दुनिया के अंदर में दादागिरी के नारे लगाता था, जो दुनिया के अंदर जालिम और जुल्म अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, गरीबों पर, लाचारों पर, यतीमों पर, बेबस पर परेशानियां डालता था। उस वक्त रब कहेगा, बता आज ताकत किसकी है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज हुकूमत किसकी है?
आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? जरा बताओ। आवाज नहीं निकलेगी, एक तरफ से आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज तो सारी चीजें अल्लाह है, आज तो सबका बादशाह अल्लाह। ये सब वहां पर हाय हाय कर रहे होंगे, लेकिन सुपर पावर ताकत एक, वो अल्लाह की जात पहले भी थी, अल्लाह की जात आज भी है, और इस दुनिया के फना होने के बाद भी अल्लाह ही की जात बाकी रहेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला हर आदमी के अमल के हिसाब से ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला साहा ववजदु मा अमिलू हाजिरा। इस दुनिया में रहकर नमाज पढ़ी, ज़कात दी, रोजे रखे, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया, शराब पी, किसी को गाली दी, या किसी का रेप किया, या किसी की गीबत की, ववजदु मा अमिलू हाजिरा, अल्लाह उसका वीडियो चला देगा। जैसे आज एक छोटा सा वीडियो क्लिप अगर वायरल हो जाए फेसबुक पे किसी आदमी के खिलाफ, वो आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन अल्लाह वीडियो बना रहा है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, छोटा बड़ा सब काम रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मेरी बात, आपका ये पूरा जलसा इन मोबाइलों के अंदर भाई साहब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे ही किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, दो कैमरामैन है, उनका मेमोरी कभी फुल नहीं होता है, अल्लाह के तरफ से है, वो एकदम लाइफ टाइम फ्री है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, सबको कैद किए हुए हैं। कल क़यामत में सबका रील चलेगा वहां पर। ववजदु मा अमिलू हाजिरा, दुनिया में जो किया वो वहां पर पाएगा। वो छोटी सी भी गलती पाई जाएगी, देखी जाएगी, वहां पर आदमी कहेगा कि अरे यार ये तो हमने नजर में भी नहीं आया था, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसको भी अल्लाह तबारक व तआला रिकॉर्ड कर लेगा। आदमी हैरत में होगा, ताज्जुब में होगा, और कभी कभी झूठ भी बोल देगा कि अल्लाह नहीं ये काम हमने नहीं किया। तब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अल-यौमा नख्तिम अला अफ़वाहिहिम, उसके मुंह पर मोहर लगाओ, उसके होंठ को सिल दो, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, उसके पैर और उसके हाथ गवाही देंगे कि अल्लाह हाँ ये काम हमसे करवाया। ए अल्लाह फला जगह पर काम करने के लिए पैर से मैं गया हो। आदमी की बॉडी बोलने लगेगी अल्लाह के सामने में, बताइए वो जात तब भी रहेगी। और ये सब आदमी कहते कि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह है मोहतरम, अल्लाह नहीं होता तो आप इतने मशहूर नहीं होते, अल्लाह नहीं होता तो आप शोले फिल्म की राइटर, वो जो लिखा है लिखने की जो ताकत अल्लाह ने दी, अल्लाह ने आपको ताकत दी कि जावेद साहब, आपकी हाथ आपकी उंगली में जो ताकत है, आप इसी कलम को इस्तेमाल करते किसी अच्छी किताब लिखने पर, लेकिन आपने शोले फिल्म बनाया। ताकत दी अल्लाह ने आपको, कलम की ताकत दी, लेकिन आपने इसको गाने के लिए इस्तेमाल किया। बैड थिंग, इस्लामिक शरीयत, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत ये सब चीजें नॉट एक्सेप्टेबल। अब वो नरगे में आ रहे हैं ना, इसीलिए कहना कि अब अल्लाह ही नहीं, शरीयत ही नहीं, अल-याज़ु बिल्लाह, इस तरह की बातें करते हैं। बहरकैफ मेरे भाइयों, अल्लाह है, हमें मानना चाहिए, अल्लाह की जात है। अल्लाह के इस अकीदे के बगैर दुनिया में जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, वो इंसान बोझ है। हाँ ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन वो अपनी अकल की रोशनी में सोचते हैं कि भाई अल्लाह है तो अल्लाह को बनाया किसने? अरे अल्लाह को बनाया ही नहीं किसी ने है, अल्लाह हमेशा से है, अज अव्वल ता आखिर, कब से है कब तक रहेगा, इसका न कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा है। बस हमें मुखबिर सादिक ने जो बात कह दी, अकीदे पर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम में ये उलमाए किराम ने हमारी ये बातें कही कि जब मुखबिर सादिक यानी नबी और रसूल जो पैगाम पहुंचा दे, उसको आमन्ना सद्दकना कहकर हमें मान लेना है, उस पर हम बहस नहीं कर सकते। अकीदे पर, तौहीद पर हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते। रब्बे जुल जलाल की उस पर फिर भी समझने वाला जो होता है वो समझ जाता है, और फिर मोमिन तो अपनी फिरासत से समझता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और आस्था रखते हुए हमारा
खात्मा भी इसी ईमान पर हो, इसलिए कि इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। अल्लाह की ज़ात अल्लाह तबारक व तआला से, उसी शक्ति से, उसी ताकत से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस धरती के ऊपर हम तमाम मुसलमानों को इज्जत व आबरू जो आज नीलाम हो रही है, हमारे इज्जत व आबरू और इस उम्मत के ऊपर रहम व करम का मामला फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। ये थे जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामद बरकातहुम, जो कि